ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं राकेश कुमार जैन आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी प्रथम वर्ष का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 और 6 डाला, जिसमें श्रवण संस्कृत सिद्धांत प्रवेशिका खंड ब का अगला पाठ है व्रत। सबसे पहले व्रत की परिभाषा। व्रत किसे कहते हैं? अच्छे कार्यों के करने का नियम करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ना व्रत कहलाता है। अच्छे कार्य करूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, अच्छे कार्य करने का नियम लेना, या फिर बुरे कार्यों को छोड़ना, एक ही बात है ना। झूठ का त्याग करता हूं, है ना, हिंसा का त्याग करता हूं, इस तरह से बुरे कार्यों को छोड़ना, अच्छे कार्यों का नियम लेना, इसको हम कहते हैं व्रत। श्रावक 5 पापों को स्थूल रूप से त्याग करते हैं। देखिए 5 पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हम श्रावक जो होते हैं इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं, मोटे रूप से त्याग करते हैं, और मुनिराज जो होते हैं वो उनका सूक्ष्म रूप से त्याग करते हैं, पूर्णता से त्याग करते हैं। तो वही बात यहां पर बताइए। श्रावक 5 पापों को स्थूल रूप से त्याग करते हैं, इस कारण उनके व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। मुनि पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए उनके व्रत महाव्रत कहलाते हैं। हम श्रावकों के ये व्रत अणुव्रत, मुनिराज पूरी तरह से त्याग करते हैं, इसलिए उनको महाव्रत कहते हैं। ठीक है। व्रत 12 होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। इनको श्रावक के उत्तर गुण भी कहते हैं, है ना। श्रावक 3 प्रकार के श्रावक होते हैं: पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक हम सब प्राय होते हैं, षट आवश्यकों का पालन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना, है ना, और जितने भी एक सामान्य जैन होने के लिए आवश्यक होते हैं, ये सब जो पालन करता है। पाक्षिक का मतलब जिनेंद्र का जो पक्ष है, मत है, उसका जो पालन करता है वो श्रावक पाक्षिक श्रावक। निष्ठिक श्रावक में ये सब आ जाते हैं। जो व्रती होते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, वो नैष्ठिक श्रावक होते हैं। और एक साधक श्रावक जो मरण के समय संलेखना पूर्वक मरण करने का जो भाव करते हैं, है ना, सभी चीजें त्याग देते हैं, वे साधक श्रावक होते हैं। आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो नैष्ठिक श्रावक की चर्चा कर रहे हैं। नैष्ठिक श्रावक वो होता है जो व्रतों को अंगीकार करता है, व्रतों को स्वीकार करता है अपने जीवन में। तो ऐसे इनको पालन करने वाला श्रावक व्रती श्रावक कहलाता है। ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। अणुव्रत क्या होते हैं समझते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह, इन 5 पापों का स्थूल रूप से एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। अणुव्रत 5 होते हैं। अब जैसे अहिंसा, अहिंसा अणुव्रत,
सत्य सत्यानुव्रत, अचौर्य अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाणानुव्रत। आइए इनके सबकी परिभाषाएं भी देखते हैं अपन। अहिंसानुव्रत, प्रमाद से या संकल्प पूर्वक इरादा करके त्रस्त जीवों का घात नहीं करना अहिंसानुव्रत है। समझ रहे हैं कि मैं अब किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, विशेष करके त्रस्त जीव। त्रस्त जीव क्या होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनको बोलते हैं त्रस्त जीव। इनका घात नहीं करना अहिंसानुव्रत है। अहिंसानुव्रति, मैं इस जीव को मारूं ऐसे संकल्प से कभी किसी जीव का घात नहीं करता, न कभी किसी जीव को मारने का विचार करता है, और न वचन से किसी से कहता है कि तुम इसे मारो। गृहस्थी चलाने, खेती व्यापार करने तथा शत्रु से अपने आप को बचाने में जो हिंसा होती है, उनका श्रावक त्यागी नहीं होता। गृहस्थी चलाने के लिए, जैसे खेती व्यापार आदि को, ये उद्यमी हिंसा होती है। शत्रु से गृहस्थी चलाने के लिए आरंभी हिंसा, व्यापार चलाने के लिए उद्यमी हिंसा, और शत्रु से अपने आप को बचाने के लिए विरोधी हिंसा। इसका तो त्यागी श्रावक नहीं होता है, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। मैं इसको मारूंगा, है ना, इस तरह के भाव जो है वो अहिंसानुव्रति नहीं करता है, परंतु कम से कम करता है। इनको नहीं करता है, ये जरूर, मतलब ये जो 3 हिंसाएं बताई, 4 प्रकार की हिंसा होती है, विरोधी, आरंभी और उद्योगी। 3 हिंसाओं की तो छूट होती है, लेकिन कोशिश करता है कि कम से कम करो। संकल्प हिंसा का तो उसको पूरी तरह से त्याग होता ही है। सत्यानुव्रत, सत्यानुव्रत कैसे? स्थूल, मोटा झूठ न तो स्वयं बोलना, न दूसरे से बुलवाना, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिसके बोलने से किसी जीव का अथवा धर्म का घात हो। प्रमाद से जीवों को पीड़ाकारक वचन नहीं बोलना सत्यानुव्रत कहलाता है। ऐसा अप्रिय, कठोर, कटु वर्ण भी नहीं बोलता है, और स्थूल झूठ बोलने का भी उनका त्याग होता है। स्वयं भी नहीं बोलते, किसी से बुलवाते भी नहीं है, और अनुमोदना भी नहीं करते। अचौर्यानुव्रत, लोभ वगैरह प्रमाद के वश में आकर बिना दिए हुए किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना अचौर्यानुव्रत है। अचौर्यानुव्रत का धारी दूसरे की चीज को न तो स्वयं लेता है और न उठा करके दूसरों को देता है। ब्रह्मचर्यानुव्रत, पर स्त्री सेवन तथा वेश्या सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्यानुव्रत है। ब्रह्मचर्यानुव्रतधारी अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को पुत्री, बहन और मां के समान समझता है, कभी किसी को बुरी निगाह से नहीं देखता। ठीक है, परस्त्री या वेश्या सेवन नहीं करना ही ब्रह्मचर्यानुव्रत है। और अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में काम सेवन कदापि नहीं। जितने भी पर्व दिन होते हैं, उन पर्वों के दिनों में भी जो व्रती होता है वो ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन करता है। परिग्रह परिमाणानुव्रत, धन धान्य, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, बर्तन वगैरह परिग्रह का अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण कर लेना कि मैं इतना रखूंगा, बाकी सबका त्याग कर देना, परिग्रह परिमाणानुव्रत है ना। इस अनुव्रत में क्या करता है कि जितनी भी काम में आने वाली चीजें होती हैं उनका एक लिस्ट बना देता है कि साहब ये बर्तन मैं अपने जीवन में इतना रखूंगा, मैं अपने जीवन में जमीन इतनी रखूंगा, गहने इतने रखूंगा, कपड़े इतने रखूंगा, मकान इतने रखूंगा। इसकी एक लिस्ट बन जाती है, और अपने परिग्रह को परिमित कर देता, परिमाण कर देता, इसलिए इसको परिग्रह परिमाणानुव्रत कहा है। 5 अणुव्रतों के बाद गुणव्रतों की चर्चा होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणव्रत किसे कहते हैं, है ना। तो क्या कहा, जो अणुव्रतों का उपकार करें वह उनके गुणों में वृद्धि करे। जो गुणों में वृद्धि करे वो गुणव्रत है ना।
अणुव्रतों के उपकारक भी होते हैं, हमारे लिए हुए अणुव्रतों की रक्षा करते हैं और उस गुणों में और वृद्धि करते हैं, ऐसे होते हैं ये गुणव्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत। 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। बहुत सरल है, समझे। दिग्व्रत, लोभ, आरंभ आदि की कमी के अभिप्राय से पूर्व, पश्चिम वगैरह 10 दिशाओं में प्रसिद्ध नदी, गांव, नगर, पहाड़ वगैरह की हद बांधकर जन्म पर्यंत उस हद से बाहर न जाने का नियम करना दिग्व्रत कहलाता है। पहले हमने जो व्रत लिए हैं, अब उसमें थोड़ी सीमा कर देते हैं। क्या कहा? दिग्व्रत। दिग्व्रत में क्या करते हैं? चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जितना भी है उन सब में एक दिशा बांध देते हैं कि मैं पूर्व में यहां तक जाऊंगा, लिखा ना, जैसे मैं पूर्व दिशा में कलकत्ता तक, पश्चिम दिशा में बंबई तक, उत्तर दिशा में श्रीनगर तक और दक्षिण दिशा में चेन्नई से आगे नहीं जाऊंगा, बस इस तरह का। और ध्यान रखना, ये दिग्व्रत होता है, वो आजीवन लिया जाता है कि मैं जब तक मेरा जीवन है मैं ये नियम लेता हूं। फिर अगर ऐसा नियम ले लिया किसी ने तो फिर वो विदेश नहीं जा सकता। वर्तमान में अगर थोड़ी सी और सीमाएं रखनी है तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम इसकी सीमाओं को। तो इसमें जब जो नियम हो जाता है, जैसे हमारे मुनिराजों के नियम होता है, बस ये, वो तो यद्यपि महाव्रती होते हैं तो उनके महाव्रतों में भी ये नियम हो जाते हैं कि नहीं, अब हम अपने, उनके तो चलने के ही नियम होते हैं, पैदल ही चलते हैं, इसलिए उनकी तो बात बहुत बड़ी। लेकिन हमारे कुछ व्रती श्रावक भी ऐसे होते हैं जो चारों दिशाओं में एक सीमा बांध लेते हैं। बस ये चारों दिशाओं में सीमा बांध लेना ही दिग माने होता है दिशा, दिशाओं का व्रत ले लिया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, इन दिशाओं में मैं यहां तक जाऊंगा, ऐसे संकल्प को हम दिग्व्रत कहते हैं। देशव्रत, घड़ी, घंटा, दिन, महीना वगैरह नियत समय तक जन्म पर्यंत के लिए हुए दिग्व्रत में और भी संकोच करके किसी ग्राम, नगर, घर, मोहल्ला वगैरह तक आना जाना रख लेना और उसके बाहर न जाना देशव्रत है। जैसे 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में अपने शहर से बाहर नहीं जाऊंगा। देखो, दिग्व्रत में तो हमने पूरी दिशाओं का नियम लिया, और अब देशव्रत में उन दिशाओं के भी अंदर कुछ समय के लिए, अष्टानिका चल रही है, पर्युषण पर्व चल रहा है, तो अब इन पर्वों में, इन अष्टानिका आदि पर्वों में मैं इन स्थानों से भी बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा जो नियम लिया जाता है उसको बोलते हैं देशव्रत, है ना। कुछ समय के लिए लिया जाता है। दिग्व्रत हमेशा के लिए लिया जाता है। दिग्व्रत में दिशाओं का बंधन कर लिया जाता है। देशव्रत में टाइमिंग की, इतने समय, जैसे पर्युषण चल रहा है, पर्युषण तक के लिए मेरा नियम है, मैं जयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। अष्टानिका चल रही है, मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, इसको बोलते हैं देशव्रत। अनर्थ दंडव्रत तीसरा है। अनर्थ दंडव्रत, बिना प्रयोजन ही जिन कार्यों व पाप का आरंभ हो, जिन कार्यों को करने में पाप का आरंभ हो, उन कार्यों का त्याग करना अनर्थ दंडव्रत है। जैसे किसी को हिंसा का उपदेश देना, किसी की हार जीत सोचना, व्यर्थ में पानी फैलाना, वृक्षों को तोड़ना, टैक्स की चोरी करने के रास्ते बताना, है ना, टैक्स कैसे चोरी की जाती है, तू ऐसा ऐसा कर, इससे हो जाएगा, घातक हथियार देना, कुत्ते बिल्ली आदि पालना, सिनेमा या कामवर्धक खोटी कथाओं के सुनने या पढ़ने का, है ना, त्याग करना अनर्थ दंडव्रत कहलाता है। ये सब व्यर्थ के काम है, इनमें कहीं किसी का कुछ भी उपयोग नहीं है, है ना, कुछ भी हमारे जीवन के लिए सार्थक चीजें नहीं है। ऐसी चीजों को करना ये अनर्थ दंड कहलाता है, और इनको नहीं करना, इनका त्याग कर देना अनर्थ दंडव्रत कहलाता है। तो महानुभाव, कोशिश करें ऐसी व्यर्थ की चीजों से हम दूर रहें, जिससे कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। शिक्षाव्रत 4 होते हैं, है ना, जिनसे मुनिव्रत पालन करने की शिक्षा मिले। गुणव्रत में अणुव्रतों का संरक्षण हो रहा था, शिक्षाव्रत में
इनको करने से हमें आगे मुनि बनने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा मिले उसे हम शिक्षा व्रत कहते हैं। शिक्षा व्रत भी 4 हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सामायिक शिक्षा व्रत, मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना के द्वारा नियत समय तक 5 पापों का त्याग करना और सबसे रागत द्वेष छोड़कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है। जब हम सामायिक करने बैठते हैं, जैसे कोई व्रती है ना, व्रती के लिए अगर 2 प्रतिमाधारी है तो दिन में 2 बार या दिन में 1 बार सामायिक करना आवश्यक होता है। लेकिन अगर तीसरी प्रतिमाधारी है तो उसको दिन में 3 बार सामायिक करने की आवश्यकता बताई गई। तो यहाँ पर सामायिक करते समय क्या कहा है कि मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना के द्वारा है ना 5 पापों का त्याग, पूरी तरह से त्याग करके और फिर बैठते हैं सामायिक करने, सब राग द्वेष भाव छोड़ देते हैं और आत्म स्वरूप के लिए चिंतन मनन करते हैं। सामायिक के लिए एक अलग से मेरी वीडियो बनी है, उसको आप देख करके सामायिक करना सीख सकते हैं। प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत कैसा होता है? प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को समस्त आरंभ परिग्रह छोड़कर विषय कषाय तथा आहार पानी का 16 प्रहर, 24 घंटा 8 प्रहर का होता है, 48 घंटे 16 प्रहर के, है ना, 16 प्रहर माने 48 घंटे का त्याग करना प्रोषधोपवास कहलाता है। प्रोषद एक बार भोजन करने अर्थात एकाशन का नाम है। एकाशन के साथ, प्रोषद का मतलब एकाशन, उपवास, प्रोषधोपवास, एकासन के साथ उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है। एकाशन के साथ उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है। जैसे किसी पुरुष को अष्टमी का प्रोषधोपवास करना है तो उसे सप्तमी और नवमी को एकाशन और अष्टमी को उपवास करना चाहिए। ये उत्कृष्ट प्रोषधोपवास है। क्या? अष्टमी को उपवास और सप्तमी और नवमी को एकासन करना, इसको बोलते हैं प्रोषधोपवास। और जिस उपवास के दिन क्या त्याग करना है? श्रृंगार का, आरंभ का, है ना, आरंभ माने घर के हिंसा आदि के जो भी कार्य हैं, चूल्हा चौका आदि, गंध पुष्प, है ना, सेंट लगाना, इत्र लगाना, फुलेल तेल आदि, स्नान का, है ना, अंजन, सुंगनी वगैरह। स्नान का भी त्याग लिखा है, देखो, है ना, स्नान का भी त्याग लिखा है कई बार। लेकिन कुछ लोग करते हैं, अभिषेक करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो बाकी यदि आप चाहो तो स्नान का भी त्याग है, साफ लिखा है। कुछ भी देखिए, मंदिर जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम पाप करते हैं। उपवास के दिन पाप ही नहीं करना है तो मंदिर स्नान कुछ भी नहीं करना है। आज ही महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा था कि तुम पापों में प्रवृत्त होते हो, इसलिए मुझे पुण्य कराने के लिए उपदेश देना पड़ता है। बात आई समझ में? अर्थात तुम शादी ब्याह में इतना पैसा खर्च करते हो, इसलिए मुझे दान के लिए आपको प्रेरित करना पड़ता है कि आप दान भी करो। तो इसलिए यहाँ आप अभी मुझे वो बात ध्यान में आ गई कि स्नान करने की बात क्यों आती है? क्योंकि हम पाप करते हैं। यदि हम पाप ही ना करें तो स्नान की भी आवश्यकता नहीं होती, जैसे मुनिराजों को। तो इस तरह से स्नान आदि। लेकिन अगर हम अभिषेक और पूजन आदि करने के नियम हैं, भाव होते हैं, तो मंदिर जाएं स्नान करके। पर स्नान का मतलब यहाँ पर वही बहुत सारा साबुन और शैम्पू आदि लगा करके स्नान नहीं करना, ये भाव। सुंगनी वगैरह चीजों का त्याग कर देना चाहिए। यह उत्कृष्ट प्रोषधोपवास की रीति है। व्रती प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को कम से कम एक भुक्ति करके भी इस व्रत का पालन कर सकता है ना। कम से कम, अगर ये तो हो गया उत्कृष्ट। अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करना, एकासन करके भी हम इस व्रत का पालन कर सकते हैं। प्रोषधोपवास का मतलब है वैसे उत्कृष्ट और सही तो यही है, अष्टमी को उपवास, सप्तमी नवमी को एकासन। लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो अष्टमी को, मतलब अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करके भी हम इस नियम का पालन अच्छे से कर सकते हैं। भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। तीसरा, भोगोपभोग का मतलब होता है जो एक बार भोगने में आए उसे भोग।
जैसे भोजन है ना, जैसे रोटी दाल आदि जितने भी सब्जी वगैरह होती है ये सब भोग कहलाते हैं। जिसको बार बार भोगा जा सकता है उसको बोलते हैं उपभोग। जैसे कपड़े है ना, जैसे हमारे जितने भी सामान हैं सब उपभोग। तो भोगोपभोग की 17 वस्तु या कार्यों का प्रतिदिन नियम करना। भोगोपभोग की वस्तु या कार्यों का प्रतिदिन नियम करना, इसको बोलते हैं भोगोपभोग परिमाण। रोज का रोज नियम ले लें है ना, भोगोपभोग परिमाण, या फिर उसका नियम करते रहें हमेशा, या 6 महीने का, साल भर का, या फिर आजीवन भी ले सकते हैं। जैसे आज मैं एक बार जल पीऊंगा, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है अथवा सामर्थ्य नहीं है या ऑफिस वगैरह की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ता है, या आगे का भरोसा नहीं कि पता नहीं बहू कैसी आएगी और कैसी नहीं, व्रतों का पालन करवाएगी या नहीं करवाएगी, तो ऐसे नियम लिए भी जा सकते हैं कि आज मेरा इसका त्याग, आज मेरा इसका त्याग, आज मैं सवारी में नहीं बैठूंगा इत्यादि, ये भी त्याग किए जा सकते हैं। ये भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत कहलाता है। अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? भक्ति सहित फल की इच्छा के बिना स्वपर कल्याण के लिए मुनि आदि पात्रों का दान देना। अतिथि का मतलब यहाँ पर मुनि लेना है मुख्य रूप से, है ना, हमारे रोज आने वाले जो गेस्ट हैं उसको नहीं। अतिथि मतलब उत्तम अतिथि है मुनि, मध्यम अतिथि है व्रती, और जगन्य है हमारे अतिथि। तो ऐसे मुनियों के लिए बड़ी भक्ति के साथ फल की इच्छा किए बिना स्वपर का कल्याण का भाव रखते हुए उन अतिथियों के लिए दान देने का भाव होना, इसको हम बोलते हैं अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। 4 प्रकार का दान दिया जाता है हमारे अतिथियों के लिए। कौन कौन सा? आहार दान, मुनि आर्यिका श्रावक व्रती आदि को शुद्ध भोजन देना आहार दान है। ज्ञान दान, धार्मिक पुस्तकें बांटना, पाठशालाएं खुलवाना, व्याख्यान देकर धर्म और कर्तव्य का ज्ञान कराना, ये ज्ञान दान कहलाता है ना। औषधि दान, चतुर्वेद संघ को औषधि देना, दवाएं देना, है ना, उनकी सेवा करना, ये औषधि दान कहलाता है। और अभय दान, जीवों की रक्षा करना, है ना। अभय, अभय का मतलब है कि मेरी वजह से आपको भय ना हो, ऐसा भाव करना। तो जीवों की रक्षा करना, अथवा मुनि त्यागी और ब्रह्मचारी लोगों के रहने के लिए स्थान बनवाना, है ना, वसति का बनवाना, जैसे धर्मशालाएं बनवाना, है ना, अपनी तरफ से कमरा दान देना, ये सब अभय दान के अंतर्गत आता है। अंधेरी रात में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्थाएं करवाना आदि, चौकी पाटा लगवाना, धर्मात्मा पुरुषों को दुख और संकट से निकालना, कोई भय में फंस गया, है ना, कोई आपत्ति में फंस गया तो उस आपत्ति से उसको बाहर निकालना, ये भी अभय दान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 4 शिक्षा व्रत भी हमने यहाँ पर देखे। सामायिक, रोषोधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत हुए। और अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, ये 5 अणुव्रत हुए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का जो पालन करते हैं वे व्रती कहलाते हैं। 11 प्रतिमाओं के धारी में पहली प्रतिमा होती है दर्शन प्रतिमा, जिसका अर्थ होता है कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता हूं, ये भाव। दूसरी प्रतिमा होती है व्रत प्रतिमा, तो ये व्रत प्रतिमा के अंतर्गत ये 12 व्रतों का जीवन में हम पालन करें, ये भाव इस व्रत प्रतिमा के अंतर्गत आता है। आगे पाठ आएगा 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं, उसकी चर्चा हम आगे वाले पाठों में करेंगे। लेकिन आज हमने बड़े विस्तार से इस दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा की चर्चा की। हम अपने जीवन में कम से कम ये व्रत प्रतिमा अवश्य अंगीकार करें। क्या महत्व है इसका? इसका महत्व यह है कि व्रत प्रतिमा को ग्रहण करते ही हम 5वें गुण स्थान में आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, हमारा गुण स्थान 5वां हो जाए, 4थे गुण स्थान तक हम सम्यक दृष्टि रहते हैं। लेकिन जैसे पंचम गुण व्रती दूसरी प्रतिमा ले लेते हैं, व्रत प्रतिमा हम अंगीकार कर लेते हैं, तब से हम
हम पांचवें गुण स्थान में आ जाते हैं, हम व्रती कहलाने लग जाते हैं। उससे क्या फायदा? उससे यह फायदा है कि प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होने लग जाती है। अर्थात जो व्रती होते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। जो व्रती होते हैं, जिनकी 2 प्रतिमाएं होती हैं, उनके प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। हम और आप यदि व्रती नहीं हैं और केवल नियम ले रखे छोटे मोटे, तो तभी निर्जरा होती है जब हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। लेकिन व्रती जो होता है, 2 प्रतिमाएं जो ले लेता है, वो चाहे सो रहा हो, है ना, चाहे ऊँघ रहा हो, चाहे स्वाध्याय कर रहा हो, चाहे ऑफिस जा रहा हो, है ना, या घर के काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तब भी हमेशा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है। कोशिश करें, भावना भाएं, अपने परिवार में एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि हम व्रती बने, है ना, एक माहौल तैयार करें कि मैं व्रती बनूंगा, है ना, कुएं का पानी पीने का अभ्यास करें, है ना, शुद्ध जल खाना खाने का अभ्यास करें, है ना, सबसे ज्यादा जिह्वा पर कंट्रोल है, बाकी तो सब ठीक है। तो ऐसी कोशिश करेंगे तो हम आगे व्रती बनने के भाव जरूर कर सकते हैं। तो आज के इस पाठ से हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करें, धीरे धीरे महाव्रतों को अंगीकार करें, है ना। कहा जाता है कि 1 से 6 प्रतिमाएं जो धारण करता है वो जगन्य व्रती कहलाता है। 7, 8, 9 को जो धारण करता है वो मध्यम व्रती, और 10वीं और 11वीं प्रतिमाएं जिनके होती हैं वो उत्तम श्रावक व्रती कहलाते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे पहले सोपान को तो प्राप्त करें, और कम से कम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चारित्र का भी अपने जीवन में अंगीकार करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।